बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से महफूज रखे। वीडियो की शुरुआत करती हूँ इस हदीस मुबारक के साथ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाएगा उस दिन उसे ना जादू नुकसान पहुँचा सकेगा और ना जहर। बेशक अजवा खजूर के बारे में अगर आपको बताती चलूँ तो इसको अपने घर में शामिल रखें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि अजवा खजूर जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए, ख़ासकर पेट के कीड़ों के लिए और उनके इलाज के लिए एक बेहतरीन चीज़ तस्वुर की जाती है। अगर सुबह खाली पेट चंद अजवा खजूरें बच्चों को खिला दी जाएं और 1 हफ़्ता या 10 दिन तक ये अमल करते रहें तो बच्चों के जो पेट के कीड़ों का प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ हाज़मे की सेहत के लिए और दिल की बहुत सारी बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इसके जो है वो तरीके बता रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं। उसके मुताबिक अगर हम इसका इस्तेमाल रखें तो बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अक्सर जल्दी जाग ना हो और आप टाइम से ना उठ पाएँ और बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो जाए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, और सम टाइम ऐसा होता है कि गैस शेड्यूल जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, टाइम शॉर्ट होता है और हमने झटपट से कुछ तैयार करना होता है। तो ये मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो झटपट रेसिपी है ये शेयर कर दी है। तो अगर आप चाहें तो इसको जल्दी से रेडी करके 10 मिनट में, 5 मिनट में ये मैक्सिमम हो जाती है ये रेसिपी तैयार। तो आप इसको आलूओं को फ्राई करें और इस तरीके से बनाकर बच्चों को दें तो आपका मसला भी हल हो जाएगा और बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से पुराने जो मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, उनको ब्रोए कार्ड लाकर आप कुछ नई डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ नए डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये भी मेरे पास कुछ पुराने यहाँ पर जो है वो बीड्स मौजूद थे और उनको फिर मैंने डेकोरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। वीडियो को मेरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर घर में कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो रिसाइकिल करते हैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को नया बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो मैं भी इन चीज़ों के चक्कर में पड़ी रहती हूँ और कोशिश कर रही होती हूँ कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाए। तो अगर हमारे पास इस तरह के कोई भी पुराने बीड्स मौजूद हैं, अक्सर कपड़ों के ऊपर से जो है वो नग निकल आते हैं, या फिर कुछ आपका डेकोरेशन पीस ऐसा होता है जिस पर बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं, वेस्ट हो जाता है, टूट जाता है, कोई आपका ऐसा वॉज होता है, तो उसको आप बिल्कुल मत फेंकें और उसको आप दोबारा से कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं उसके आप मोती निकाल कर जमा कर लें और फिर आप किसी भी पेपर पर, किसी भी जो है वो हार्ड शीट पर आप उसको ग्लू के साथ पेस्ट करें। किसी भी फैब्रिक पर उसको दोबारा लगा सकते हैं या फिर कोई भी डेकोरेशन आइडिया जो आपके जहन में हो आप उसको बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, बहुत खूबसूरत भी लग रही होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पर मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की और मैंने देखें अल्लाह का नाम लिखा है और इसको फिर मैंने यहाँ पर जो है फिक्स कर दिया था ग्लू से इन बीड्स को। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसको किसी भी तरीके से आप कुछ भी शेप दे के आप बना सकते हैं। जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं वो सब अपने कामों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं और बहुत मेहनत, ईमानदारी से अपने कामों को सरअंजाम दे रही होती हैं और अपने घर को जो है वो हर तरह से दिलो जान से उसको नीट करने की कोशिश करती हैं और घर के हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और टाइम पर अपनी हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही होती हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए घरों के काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आम होते हैं, रूटीन वर्क होते हैं। दूसरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा करना जो है वो कुछ ख़वातीन में ये जो है वो सलाहियतें होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ख़वातीन होती हैं वो घर के कामों से हटकर सिलाई कढ़ाई को फोकस कर रही होती हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं जो घरेलू कामकाज से हटकर किसी और बिज़नेस को टाइम दे रही होती हैं। कुछ ख़वातीन का अपना पार्लर होता है या कुछ ऐसा उनका जो है वो सोशल सर्कल होता है जिसमें वो टाइम स्पेंड कर रही होती हैं और उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो अपने घर के कामों से हट कर उनमें हिस्सा ले रही होती हैं। तो मेरे नज़दीक ये जो है वो ज़्यादा काम हो जाते हैं और जो ख़वातीन और जो मेरी प्यारी बहनें इन ज़्यादा कामों को मैनेज करने का अपने आप को आदी कर लेती हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की राह पर जाने के लिए उनके 99% चांसेस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपना रूटीन वर्क तो एक ले रहे होते हैं घर के कामों को, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जिनसे हमें फ़ायदा भी हो रहा होता है और हम सीख भी रहे होते हैं या फिर किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं, तो इससे जो है वो स्किल्स में इजाफ़ा हो जाता है, महारात में इजाफ़ा हो जाता है। इससे जो इंसान की जो सलाहियतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही होती हैं और बंदा डेड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम घर के कामों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं तो एक ही रूटीन वर्क से भी इंसान बोर हो जाता है
और कुछ ख़वातीन इस तरह की रूटीन लाइफ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन उनको फ़ील हो रहा होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह की एक्टिविटीज़ शामिल कर लें, घरेलू सजावट और कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर सिलाई कढ़ाई, या फिर फ़ैशन, या फिर कुछ भी आपको जो लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये हर बंदे के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक शेर यहाँ पर मुझे याद आ जाता है कि निकम्मी नहीं कोई चीज़ ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो अल्लाह ने हर चीज़ का मकसद बनाया है, हर इंसान में खूबियाँ रखी हैं, हर तख्लीक में खूबियाँ रखी हैं। तो अगर आप अपनी इन खूबियों को पहचान कर उनको इस्तेमाल करना सीख लें तो ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। इससे ना सिर्फ इंसान की अपनी पहचान बन जाती है, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहता है, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी इंडोर लाइफ में, और बोर भी नहीं होता और डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होता। और साथ साथ उसकी ज़िंदगी में जो स्किल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों पर काम कर सकती हैं। कामयाबी के लिए जो है वो बिल्कुल सही स्किल का इंतख़ाब करना ज़रूरी होता है और बाकायदगी से उस पर प्रैक्टिस करना और दूसरों से सीखना भी ज़रूरी होता है। और ये सब आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप कौन सी चीज़ बेहतर कर सकते हैं, कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी महारतों को, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले आप एक मकसद बनाएं, वाज़े करें कि आप कौन सी जो है वो महारत सीखना चाहते हैं, कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं और उन्हें सीखने का मकसद क्या है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप प्रैक्टिस करें बार बार। जो कुछ आपने सीखा है उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए, चाहे वो इंडोर वर्क है या आउटडोर वर्क है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। मेरे नज़दीक तीसरा अहम पॉइंट ये है कि आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ फ़ीडबैक लें, लोगों से, दोस्तों से, अपने साथियों से ज़रूर आप राय हासिल करें कि जो आपकी स्किल्स हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो कैसा जा रहा है। तो आप अगर ये वोटिंग करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे तो आप उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। और नंबर 4 और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है वो मुताला जारी रखें। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके बारे में आप सीखना जारी रखें। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।